हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो चलिए माता जी आप अटेंडेंस लिंक डाल दीजिएगा। मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ आपको को होस्ट बनाती हूँ। कहाँ गई आप? 1 मिनट हैंड रेस करें प्लीज माता जी। माता जी हैंड रेस करेंगे? हाँ जी। जी हरे कृष्णा। आप अटेंडेंस लिंक वगैरह डाल दीजिए। हरे कृष्णा सभी को। तो हमने पहले अध्याय में देखा था किस प्रकार अर्जुन के मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हुई थी, बहुत सारे विचारों का कोलाहल हो गया था उनके मन में, और उन्होंने अंत में क्या कहा था? मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। ये अंतिम श्लोक था पहले अध्याय का, बराबर ना। और फिर हम हमारे संस्थापक आचार्य को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। तो ये पहली इकाई है हमारी जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें अध्याय 1 से लेकर 6 तक का रहेगा और इसमें आज का हमारा तीसरा सत्र है। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 11वें श्लोक तक देखेंगे दूसरे अध्याय के। ठीक है, तो ये अभी हमारी परिस्थिति है और आगे बढ़ते हैं। पाठ 2 की समीक्षा, जो हमने लेसन्स लर्न किए हैं पहले अध्याय से, उनके बारे में थोड़ी सी एक शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन के युद्ध न करने के पहले 4 कारणों की पहचान कीजिए। सबको पता होगा, कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज करें। कौन से 4 कारण थे?
जिनके कारण अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा? कौन से कारण थे वो? कौन बताएगा? हरे कृष्णा। जी, स्वर्ण कांति माधुरी माता जी। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, वो चार कारण ये है कि वो अपने स्वजनों को देखकर उन पर दया आ जाती है और वो उनको मारना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पाप लगेगा और उनको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो बराबर। तीसरी बात ये है कि वो अगर युद्ध हुआ तो सारे पुरुष मारे जाएंगे, जिसके कारण स्त्रियां कुलघातनी हो जाएंगी और उसके कारण अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था रहेंगी। जी जी, हरि बोल माता बहुत जी। अच्छे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू जी, माता जी। इंद्रपालक दास प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम को प्रभु। दंडवत प्रणाम। चार कारण ये थे कि करुणा से अभिभूत हो गया था अर्जुन, क्योंकि वो मोहित हो गया था पारिवारिक जनों को देख के। और वो दूसरा कारण था आनंद या भोग नहीं करना चाह रहा था, वो राज्य का भोग नहीं करना चाह रहा था। अन्य कारण ये था कि अगर वध करेगा गुरुजनों और उनको तो वो पाप लगेगा उसको, और अनिर्णायक स्थिति में था वो। जी, कुल धर्म का नाश होगा। जी जी। तो मेन चार जी, सब दोनों ने भी आपने बराबर बताया है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहला कारण था उनको बहुत दया आई, है ना, करुणा आई। तो अब ये करुणा क्या योग्य थी या अयोग्य थी? कौन बताएगा? योग्य वास्तविक करुणा थी, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने विस्तार से लिखा है। क्या ये योग्य करुणा थी, योग्य स्थान पर थी? जी अच्युत प्रभु, अच्युत अनुराग प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। जी माता जी, ये योग्य करुणा नहीं थी, क्योंकि अर्जुन जो है देहात्म बुद्धि के लेवल में सोच रहा था और वह सोच रहा था मैं इन्हें मार दूंगा तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इस जी, प्रकार से वह शरीर के बारे में ही सोच रहा है, आत्मा के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा है। हरे कृष्ण बिल्कुल। माता। हरे कृष्ण। विष्णु प्रभु, आप क्या बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल सही बोला अभी उन्होंने। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, ये विषमे समुपस्थितम था कि उस समय जरूरी नहीं था। करुणा तो अच्छी चीज है, बट किस समय आ रही है वो इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये करुणा ऐसी थी कि जैसे कोई डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र बचाने का प्रयत्न करे, है ना, उसके वस्त्रों को बचाए और मैंने इसको बचा लिया, ये सोचे। इस प्रकार की वो करुणा थी, अस्थायी करुणा थी, है ना। ये स्थान योग्य नहीं था, व्यक्ति को बचाना चाहिए। तो ये एक सादृश्य हुआ वस्त्र। तो जैसे फिर आगे जाकर के अभी हम दूसरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि ये देह को वस्त्र बताया गया है, आत्मा का, है ना। तो इस प्रकार से वो करुणा जो थी वो आत्मा के प्रति न होकर के आत्मा के वस्त्र अर्थात देह के प्रति थी। और अर्जुन पूर्णतया देहात्म बुद्धि से सोच रहा था, मेरे लोग, मेरे द्वारा हत्या होगी, है ना, मुझे पाप लगेगा। तो मैं कौन? मैं यानी देह। ये आइडेंटिफिकेशन था अर्जुन का, बराबर ना। तो इस प्रकार से वो अस्थायी करुणा थी, वो योग्य करुणा नहीं थी। दूसरा कारण था उसका उनका कि कोई आनंद नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो मैं स्वजनों को मार दूंगा और उसके बाद मुझे तीनों लोकों का राज्य ही प्राप्त हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो एक पृथ्वी को लेकर के मुझे कौन सा आनंद मिलना है, क्योंकि मेरे स्वजन ही मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मतलब एक हमारी सबकी भावना होती है कि जब हम कुछ भी अचीव करते हैं तो उसका आनंद लेने के लिए हमारे साथ हमारे परिजन लोग रहे, हमारे स्वजन लोग रहे, ये एक इच्छा रहती है। तो उस कारण से आनंद नहीं मिलेगा, कोई भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, ये एक भावना थी अर्जुन के मन में। तीसरा कारण था कि तीसरा कारण क्या था? कि मुझे पाप लगेगा। अगेन यहाँ पर वो कौन से दृष्टि से बोल रहे हैं? पाप लगना, है ना, मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध का कारण हूं। अर्थात आगे जाकर के भगवान हमको भगवत गीता में बता रहे हैं कि खुद को कारण मत मानो, आप तो केवल निमित्त मात्र हो, है ना। कोई भी एक्शन करते हो, अगर भगवान का आदेश है उसके पीछे, तो उस कार्य में आप केवल निमित्त मात्र हो। तो अपने आप को कर्ता मत मानो,
है ना। तो मैं करता हूँ, ये मैं की भावना अगेन यहाँ पर फिर से दिखाई दे रही है, वो भी गलत है, गलत भावना है। और चौथा था अर्जुन का दूरदृष्टि से विचार करना कि इस युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे, इस प्रकार जो परिवार में बचेंगे केवल महिलाएं और बच्चे बचेंगे, और इस प्रकार वो कुल धर्म के संस्कार जो पुरुषों द्वारा घर में निभाए जाते हैं, वो संस्कार बच्चों में भी आते हैं, और ये परंपराएं जो होती है उसका नाश हो जाएगा। और इस प्रकार जब कुल धर्म नहीं रहेगा, स्त्रियों को एक जीवन का उद्देश्य या जीवन का एक व्यवस्थित रूप नहीं रहेगा, इस प्रकार से वो दूषित हो जाएगी। क्योंकि युद्ध का एक परिणाम हमेशा एक रहता है कि स्त्रियों पर अत्याचार होता है। तो वो एक अर्जुन ने सोचा, और इस प्रकार जब दूषित स्त्रियां हो जाएगी तब क्या होगा, अवांछित संतानें पैदा होकर के समाज व्यवस्था पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये एक तो इस प्रकार के 4 कारण हमने देखे थे पहले अध्याय में। ठीक है, फिर राजवंश के विनाश की ओर ले जाने वाले प्रगतिशील कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। तो राजवंश का विनाश किस प्रकार हो रहा है यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, धृत राष्ट्र यानी जो राष्ट्र को पकड़े हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं राष्ट्र को पकड़े रहूं, अर्थात उस राष्ट्र का राजा बना रहूं, है ना, धृतराष्ट्र। हाँ, तो वो इतने महत्वाकांक्षी थे कि उनकी जो इच्छा थी वो पहले इसमें तो सफल नहीं हुई, क्योंकि पांडु को राजा बनाया गया। तो वो उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जिद जो है वो उन्होंने अपने बच्चों तक को दे डाली। इस प्रकार से दुर्योधन भी हठीला, अत्यंत ज्यादा महत्वाकांक्षी, किसी भी रास्ते से प्राप्त हो जाए, है ना, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, ये जो वृत्ति वो उनमें आ गई थी, है ना। तो ये एक पहला कदम है कि अपनी महत्वाकांक्षा को अनाठाई, मतलब वो योग्य नहीं है महत्वाकांक्षा, ये जानते हुए भी उसको जारी रखना और अपने बच्चों तक को वो दे देना, है ना। ये एक पहला हम देख सकते विनाश की ओर ले जा रहा है। और क्या देख सकते हैं, वो आप पर भाव, परिवार में रहकर भी वो क्या बोल रहे हैं, मामका पांडवाश्चैव, है ना। तो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया, तो अब उन्होंने तो कौरवों ने तो अनेक अत्याचार किए थे पांडवों पर, है ना। तो ये मतलब अत्याचारों को रोकना किसका काम था, राजा का काम था कि ये मेरे पुत्र जो अयोग्य काम कर रहे हैं वो मैं रोकूं। फिर और भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, ये वरिष्ठ लोगों का कार्य था, लेकिन किसी ने भी ये कदम नहीं लिया कि ये विनाश की ओर ले मतलब जा रहा है ये सब कार्यक्रम, तो उसको रोके, तो वो नहीं लिया, यानी वरिष्ठों ने अपना योग्य निर्णय नहीं समय पर दिया। ये भी एक राजवंश के विनाश का कारण हम देख सकते हैं, है ना। तो ये हम 2 मेन कारण देखते हैं कि इनके कारण से राजवंश का विनाश होने जा रहा है। फिर महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती, कथन के उपयुक्त और अनुपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। इस पर हमने सविस्तर चर्चा की थी, है ना। आप लोगों को ब्रेकआउट रूम में दिया था चांस, सब लोग अच्छे से व्यवस्थित चर्चा करके आए थे, और इस पर हमने ये देखा था कि ये कथन आज के परिवेश में तो नहीं है, इवन मतलब पुराण काल में भी ये योग्य नहीं था, लेकिन ये क्यों बोला गया है, क्योंकि भावना प्रधान होती है महिलाएं, है ना। तो बुद्धि पर भी भावनाएं जो है वो हावी हो जाती है, इस प्रकार से उनकी बुद्धि कभी कभी दब जाती है और भावनाएं उभर करके ज्यादा आ जाती है। और हम देखते हैं कि चाणक्य जो थे वो एक राजनीतिज्ञ थे, है ना। तो उन्होंने राजनीति के मतलब संदर्भ में ये बात कही होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस पर हमने काफी अच्छे से चर्चा की थी। फिर हिंसा की उपयोगिता के सिद्धांत के अनुपयुक्त और उपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो अब ये हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हिंसा की उपयुक्तता हो सकती है क्या, कि हमेशा ही वो अनुपयुक्त होती है। तो इस पर हम आप लोगों के विचार सुनेंगे, कौन बताएगा, थोड़ा सा विचार करिए इस पर कि हिंसा की उपयोगिता के सिद्धांत के अनुपयुक्त और उपयुक्त अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
तो कोई इसके बारे में बताएं। हरे जी कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब हिंसा अगर भगवान का मैंने भोग लगाने के, जैसे माता लोग को भोग लगता है अगर जानवरों का, तो अगर वो भोग के उपेक्षा से अगर की जा रही है तो उपयुक्त है। लेकिन अगर कोई अगर पेट पालने के लिए और स्वाद लेने के लिए केवल कर रहा है तो वो अनुपयुक्त हुआ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन बोल रहे थे माता जी? मैं रीता पंडित माता जी बोल रही हूँ माता जी। मैं बाहर हूँ, किसी का 13वीं में आई हुई, तो मैंने ओ, ओ, हट के थोड़ा ज्वाइनिंग की हूँ माता जी, अच्छा अच्छा, इसीलिए रीता वीडियो ऑन पंडित, नहीं की ओके, हूँ। ठीक जी ठीक, जी माता कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। अच्छा, अच्युत प्रभु आप बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, हिंसा और इसका उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो वास्तव में जो हिंसा है, अगर वह न्याय के लिए की जाती है और धर्म पूर्वक हो, तब तो वह उपयुक्त होती है। जैसे जिस प्रकार से एक जज निर्णय देता है कि इसको फांसी लगनी चाहिए, तो जल्लाद जाके फांसी लगा देता है, तो वह जज के कहने पर न्याय के द्वारा उसी लगा रहा है, तो वह पाप से मुक्त होता है। लेकिन अगर वह स्वतः ही जाके कर देता है, तो वह जो है पाप का भागी बनेगा। तो इस प्रकार से है कि जो हिंसा, और अगर हम देखें, अगर कहीं सर्जरी की जाती है, तो जो डॉक्टर है, अगर हम देख पाते हैं बाहर बाहर से, तो वह पेशेंट को कष्ट देता है, लेकिन यह कष्ट उसके कल्याण के लिए होता है, तो वह हिंसा जो है उपयुक्त होती है। बिल्कुल लेकिन अगर बिना मतलब के उसको काट पीट करे, चीड़ फाड़ करे, तो वो जो है हिंसा फिर उपयुक्त नहीं होगी, वह अनुपयुक्त कहलाएगी। इस बिल्कुल प्रकार से भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को बोला तो कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन परम निर्णायक जो भगवान है, सुप्रीम जज कह सकते हैं, तो उन्होंने निर्णय दे दिया कि ये गलत है, इनको मारो। तो फिर मारने में कोई दोष नहीं है, उसे हिंसा नहीं कहें, उपयुक्त हिंसा है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, हरे कृष्ण जी, बहुत अच्छे। इंद्रपालक दास प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्युत अनुराग प्रभु जी ने उत्तर दे दिया। मैं यही कहना चाह रहा था कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए या उनके आदेशानुसार जो हिंसा की जाती है वो उपयुक्त हिंसा है, और उनके आदेशों के विपरीत जो हिंसा की जाती है वो अनुपयुक्त हिंसा है। हरे कृष्ण माता। जी हरे कृष्ण, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण राघवेंद्र माता सिंह जी। प्रभु, राघवेंद्र सिंह प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा उत्तर भी अच्युत अनुराग प्रभु से मिलता जुलता है। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, जैसे हमारे सैनिक होते हैं, जब वो अपनी देश की रक्षा के लिए किसी को मारते हैं तो वो हिंसा नहीं होती है। बट वही सैनिक अगर अपने पर्सनल इंद्रिय इंद्रिय सुख के लिए अगर किसी को मारता है तो वो हिंसा होती है माता जी। जी जी, बिल्कुल ठीक। श्री राधा ब्रजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। मेरी भी आंसर वही थी कि एक तो डॉक्टर वाली मैं वही सोच रही थी बोलूंगी, वो प्रभु जी ने बता दिया। सेकंड, जैसे हम लोग रेगुलर घर में भी हमारे पेरेंट्स या फिर टीचर अगर कभी कुछ गुस्से से कुछ करते हैं तो वो भी एक एग्जाम्पल है माता जी। उसी एक्सटेंडेड जैसे प्रभु जी ने बताया सैनिक का और डॉक्टर का, सेम टू सेम वही है माता जी। अब बिल्कुल कोई बिल्कुल सही। हाँ, जी जी जी। जी जी जी, बहुत अच्छे उत्तर दिए आप लोगों ने, सभी ने बहुत अच्छे बताए कि हम हिंसा उपयोगी तब होती जब कोई वरिष्ठ अपने कनिष्ठ को उसके राह सुधर जाए, है ना, उसका मार्ग, योग्य मार्ग वो पकड़े। जैसे एक पिता अपने बच्चे को या कोई गुरुजन अपने शिष्य को अगर डांटता है तो वो हिंसा है, लेकिन वो हिंसा उपयुक्त हिंसा है ना। एक प्रकार से वो हम बोलेंगे अरे इतना डांट रहे, कभी कभी मारते भी है, चाटा भी मार देते हैं, तो ये क्या हिंसा अनुपयुक्त होगी? नहीं नहीं, वो तो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वो बच्चे को एक योग्य मार्ग दिखा रही है। फिर डॉक्टर का जो उदाहरण दिया, सैनिकों का जो उदाहरण दिया, बिल्कुल सही। तो हिंसा कभी कभी उपयुक्त भी होती है, लेकिन अगर वो मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो, है ना, तब फिर वो बिल्कुल ही अनुपयुक्त हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। यहाँ पर अर्जुन का जो व्यवहार था वो कैसा था? भगवान चाह रहे थे तुम मारो, और वो बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ये अहिंसा उनकी गलत जगह पर हो रही है ना। अहिंसा उनकी गलत जगह पर जो हो रही है वो हमने देखा।
तो आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होगी। तो ये तात्पर्य में आया है 39 और 48 श्लोक में। तो वर्णाश्रम क्या है? वर्ण और आश्रम है ना। भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित, गुण और कर्म के अनुसार जो समाज है उसके मैंने 4 विभाग किए हैं, है ना। गुण और कर्म के अनुसार, ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर वर्ण बनाए हैं भगवान ने, 4 वर्ण और 4 आश्रम जो हमारे एक उम्र के अनुसार होते हैं। जैसे बचपन का पहला हिस्सा जो है 1 से लेकर के या 5 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक वो वेदाध्ययन के लिए है, अभ्यास करने के लिए है ना, ज्ञान अर्जन के लिए है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद वो ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, विवाह कर सकता है, अपने गृहस्थ के नियमों का पालन करके हाँ अपने सारे कर्तव्य को निभा सकता है। या कभी कभी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वो वहां से सीधे संन्यास आश्रम में भी जाते थे कुछ लोग, लेकिन वो कम लोगों रहते थे। जनरली ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वो अपने जिम्मेदारी संभालने योग्य हो गए, तो उस प्रकार करीबन 50-55 की आयु में पति पत्नी दोनों चले जाते थे तीर्थाटन करने के लिए, है ना। तो उसको कहा जाता था वानप्रस्थाश्रम। तो इस प्रकार वो चले जाते थे। उसके बाद क्या होता था, जैसे 70-75 की उम्र हो गई, तब वो पति अपनी पत्नी को अपने पुत्रों के हवाले करके उनके देखरेख में रहने के लिए, उनके संरक्षण में रख करके फिर स्वयं संन्यास आश्रम की ओर बढ़ते थे। और उस प्रकार उनका अंत भी वही होता था। घर में पता भी नहीं चलता था कई बार कि घर के वरिष्ठ की मृत्यु हो गई है, ऐसा एक होता था। तो हमने धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में भी ये सुना है, पढ़ा है रादर। भागवतम में इसका वर्णन आया है कि धृतराष्ट्र जो अपने सारे पुत्रों के मृत्यु के बाद भी पांडवों के आश्रय में रहते थे, और पांडव भी युधिष्ठिर खास करके इतने सज्जन, इतने गुणवान कि वो पूरा आदर देते थे उनको। रोज सवेरे जाकर के उनके चरण धूलि लेंगे, उनसे जो राज्य विषयक कार्यभार जो चलते हैं उनसे उनकी सलाह लेंगे, और इस प्रकार वो कंफर्टेबल है कि नहीं वो देखेंगे, आपको कोई समस्या तो नहीं है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सब कुछ मतलब इतना जैसे एक पुत्र करता है वैसे। जबकि उन्होंने तो इतने कारस्थान किए थे, इतने कपट किए थे पांडवों के अगेंस्ट में, है ना, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो थे वो अपना धर्म इतने बखूबी निभा रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर विदुर महाराज आए। हाँ, वो तो युद्ध के पहले ही हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे तीर्थाटन करने के लिए, क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था। तो विदुर महाराज वो सहन नहीं कर सके और वे चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। और जब उनको पता चला कि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया है, पांडवों का विजय हो गया है, युधिष्ठिर महाराज वो राज सिंहासन उन्होंने संभाल लिया है, और तब भी धृतराष्ट्र वहीं पर रह रहे हैं, तब वे आए वापस, विदुर आए वापस, और उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा तुमको लज्जा नहीं आ रही है? हाँ, जिनके साथ तुमने जीवन भर कपट किया और जिन्होंने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया है युद्ध में, उन्हीं के सहारे तुम रह रहे हो, केवल अपने ऐशो आराम के लिए कि शरीर को तकलीफ ना हो, इसलिए तुम किस प्रकार के बने हुए हो। इस प्रकार बहुत विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को सुनाया, जबकि धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे, लेकिन विदुर जो थे वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, है ना, स्वयं यमराज आए थे विदुर के रूप में। तब फिर धृतराष्ट्र फिर समझ गए कि मैं ये कर रहा हूँ ये योग्य नहीं है। तब एक रात में किसी को बिना बताए विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों जन निकल गए राजमहल छोड़ करके और अज्ञात जगह पर चले गए। और फिर वहां पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने एक झोपड़ी बनाई, एक जगह पर रहने लग गए, और उन्होंने बहुत मतलब अपनी आध्यात्मिक उन्नति बहुत कर ली। और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, तब मतलब ये पता भी नहीं चला इधर को, है ना, और मृत्यु हुई, और उसी अग्नि में गांधारी ने अपने आप को भी जला लिया था। इस प्रकार वो हुआ। और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बहुत
चिंताग्रस्त हो रहे थे कि कहाँ गए मेरे चाचा, है ना, कहाँ गए मेरे ताऊ जी कहाँ गए, है ना, चिंतित थे। तब नारद मुनि आए और उन्होंने बोला कि उनको चिंता करने का कारण नहीं, वो ऐसे ऐसे उन्होंने अपना आध्यात्मिक उन्नति की, उन्होंने अच्छा ये कर लिया, प्रगति कर ली, और उसके बाद अभी उनकी मृत्यु हो गई है। गांधारी ने भी अपने आप को उनकी ही चिता के साथ ये कर लिया। तो मैंने ये इसलिए बताया कि संन्यास आश्रम में जाने के बाद परिवार को कई मतलब दिनों तक पता भी नहीं चलता था कि ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है। ऐसी वो समाज व्यवस्था थी। तो इससे क्या होता था, लेकिन हर एक एज के लिए कर्तव्य निर्धारित था, और इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति होती थी, समाज की आध्यात्मिक प्रगति होती थी, है ना। तो यहाँ पर बताया है कि सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होती थी। तो ज्यादा से ज्यादा जो समाज के लोग थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्णाश्रम इसका अच्छे से अनुपालन करते थे। खास करके राजाओं का ये कर्तव्य होता था कि वे खातिरी कर ले, वे निश्चित देखे कि समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का सब लोग अनुपालन कर रहे हैं। इतना ये महत्वपूर्ण माना जाता था। क्यों देखते थे राजा लोग? क्योंकि वो चाहते थे कि सारा समाज उनका आध्यात्मिक उन्नति करे। यही नहीं केवल खाया पिया सोया, है ना, केवल आर्थिक सुबत्ता है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं। आर्थिक सुबत्ता रहे वो तो आएगी जब हम आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे साथ ही साथ, तब समाज प्रगत होगा, है ना। तो इस प्रकार ये वर्णाश्रम धर्म की परिभाषा, एक है व्यावसायिक कर्तव्य यानी ऑक्युपेशनल ड्यूटीज, दूसरे हैं निर्धारित कर्तव्य अर्थात प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो व्यावसायिक कर्तव्य में वो आए हमारे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और निर्धारित कर्तव्य में आए कि ये एज में आपको ब्रह्मचर्य करना है, यानी वेदाध्ययन करना है, अभ्यास करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है। फिर गृहस्थाश्रम में जाओ, फिर वानप्रस्थाश्रम में, और फिर अंततः संन्यासाश्रम जो सबसे उच्च स्थान माना गया है ना। फिर अलग अलग धर्म की परिभाषाएं हैं। कुल धर्म कहा गया है जिसमें पारिवारिक परंपराएं हैं, ये कर्मकांड में आती थी। हाँ, कर्मकांड में ये कुल धर्म की परंपराएं आती थी। फिर जाति धर्म हुआ। जाति धर्म यानी क्या? सामुदायिक परियोजना। तो जो समाज में कोई भी समाज के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से, राजाओं की तरफ से जो चलाई जाती थी, वो जाति धर्म की सामुदायिक परियोजना बताई गई है। फिर स्वधर्म, अपने स्वयं के धार्मिक सिद्धांत, स्वधर्म, इसके बारे में हम 2.31-33 में पढ़ने वाले हैं। फिर स्वकर्म यानी स्वयं के कर्तव्य। तो जो वर्णाश्रम के अनुसार स्वयं के कर्तव्य क्या है, उसके बारे में भी हम 18वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा विवरण हमको भगवद गीता के माध्यम से मिलने वाला है। फिर वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या। मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है, या प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करती है। अब यहाँ पर शुरुआत में ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मानव सभ्यता। तो मानव सभ्यता सभी जीवों के लिए नहीं है ये वर्णाश्रम धर्म, है ना। सभी जीवों के लिए है क्या? नहीं, ये है मानव के लिए। अब मानव और पशु में भी क्या भिन्नता है? कौन बताएगा? मानव और पशु ये भिन्न भिन्न कैसे हुए? क्या चीजें हैं जो हमको भिन्न करती है? कौन बताएगा मुझे? हैंड रेस करे जी। श्री राधा ब्रजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मानव अपना बुद्धि का उपयोग कर पाता है, पशु अपना बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। मानव सिर्फ खाना पीना उसको छोड़ के समाज बनाता है, और मानव बुद्धि को उपयोग कर सकता है, पशु वो नहीं कर सकते। ठीक ठीक। तो आपका प्रधान मुद्दा है कि मानव के पास बुद्धि है और पशुओं के पास नहीं, मानव उसका उपयोग करता है, पशु नहीं करते। ठीक है। जितेंद्र शरण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी। मानव है माता जी की ये पूजा पाठ और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। पशु जो है वो ज्यादातर जो है वो मैथुन क्रिया ये सब में ही संलग्न रहते हैं। पशु जो है उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। मतलब जी, ठीक ठीक, ओके। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
जी मैम। माता जी, जो पशु होता है उनकी बुद्धि मानव की तरह उन्नत नहीं होती है। हम विचार कर सकते हैं कि अच्छा और बुरा और अध्यात्म के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। जी, श्री तो कृष्ण। विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वो आध्यात्मिक बातों की ओर मतलब सोच भी नहीं सकते। सोच नहीं ठीक, सकते। ओके। नारायणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो चार चीजें जो कि हम मनुष्य और जीव में बराबर है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जी लेकिन इसके अलावा भगवान हम लोग को मनुष्य इसलिए बनाए कि हम लोग सब कुछ को समझ सकते हैं, लेकिन जानवर का कोई कर्म दोष नहीं लगता है, और जिसके लिए है उसी को भोग करना है। लेकिन मनुष्य को है कि हम जो आए हैं भोग करने के लिए नहीं आए। हम मेन तो होता है हमारा घर है भगवत धाम, तो वहाँ भगवान के पास लौटना। लेकिन हम लोग मनुष्य जोनी में भी अल्प बुद्धि है, जो कि इसी सब में लगे रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो भगवान इसलिए हम लोग मनुष्य रूप में भेजे कि हम लोग भगवान को याद करें, कृष्ण को याद करें, सेंटर में रह के, कोई भी आश्रम हो सब में रह के और भगवान की ध्यान करके भगवत धाम वापस चले गए। लेकिन बहुत हम अच्छा, लोग ऐसा है अल्प ज्ञानी कि हम लोग इसको नहीं कर पाते। बहुत अच्छा। हरे जी कृष्ण। माता जी। अच्युत प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, जैसे मानव समाज की जो या किसी भी जीव की सबसे बड़ी समस्या ही है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो जब यही समस्या, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या की बार बार जन्म दे रहा है, जिसके कारण ही बाकी तीन समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो इस समस्या के बारे में जानवर कभी नहीं सोच सकता, जैसा कि भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में बताया भी है कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम। तो उन्होंने कहा इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, अर्थात इंद्रियों की जो विषय है उनसे वैराग्य लेना यह इंसान कर सकता है। और जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, यह एक प्रकार का दोष है, और इस दोष से दुख ही प्राप्त होते हैं। दुख, दोष, अनुदर्शनम। तो उन्होंने कहा कि इसका अनुदर्शनम अर्थात इसका ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को करना चाहिए कि मुझे ये बार बार ये बीमारी लगी ही क्यों रही है, ये कष्ट मिल ही क्यों रहे हैं। तो जब वह इस पे दर्शन कर सकता है तो वह भगवत भक्ति की ओर जो है मुड़ जाता है। जी जी तो जी। हम कह सकते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान इंसान को होता है और जानवर को नहीं होता है। वेरी हरे गुड। कृष्ण। जी हरे कृष्ण। जी राघवेंद्र सिंह प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो अनुराग प्रभु ने बताया, जस्ट उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा कि जैसे अ, अ, पशु योनि होती है वो हमारी सिर्फ भोग योनि होती है, और मनुष्य योनि में हमारे पास अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का एक ऑप्शन होता है कि हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर क्या है, हमारा जन्म यहाँ क्यों हो रहा है, हम हमारे जीवन की मूलभूत समस्याएं, जैसे अनुराग प्रभु ने बताया, जन्म, मृत्यु, जरा आदि ये क्यों आती हैं। तो ये माता जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमारे पास एक जिज्ञासा करने का ऑप्शन होता है, पर पशु योनि में ये नहीं होता है। पशु बहुत योनि अच्छा। सिर्फ भोग योनि होती है। जी जी माता जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। त्रिलोकीनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण। पशु योनि जैसा सभी ने बताया वही है कि वो केवल पेट भरना और किसी तरह से अपने जीवन को पार करना, जैसे भी है जैसे बढ़ेगा, जिस तरह से भी स्थिति है, वो और चीजें अपने आगे अपने जीवन के बारे में, अपना उद्धार के बारे में, अपने अध्यात्म की ओर ले जाने के बारे में कुछ नहीं जान सकता है, नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे केस में विश्व में मैंने देखा है कि जैसे हिरण है, प्रभु आपकी आवाज भागवतम बहुत हुआ कट रही है। है या कोई कथा हो रही है। प्रभु आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे। नेटवर्क की प्रॉब्लम से माता जी, नेटवर्क की ठीक, प्रॉब्लम से। हाँ हरे हाँ कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जो मनुष्य प्राणी जीवन है, वह अपने अध्यात्म को, अपने जीवन को उद्धार के लिए, अपने उत्कर्ष करने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन पशु योनि अपने
जीवन के अपने 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 उत्कर्ष के लिए कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। ओके। कुछ स्पेशल केस में, जैसे हिरण की हमने देखा है, हिरण को एक तो जड़ भरत की खानी हिरण के रूप में आए, वो पशु योनि के बाद भी आ गए, ले लिया, अपना विस्तार कर लिया। हमने प्रत्यक्ष भी देखा है कि कुछ हिरण ऐसे थे कि जहां भागवतम और कथा हो रही है और सत्संग हो रहा है, वह हिरण आकर के नियमित रूप से बैठते थे और सुनते थे, जी जी। और यहाँ तक कि लगातार वो आते थे। तो इस तरह के भी कुछ पशुओं में देखी गई है, उनकी चैतन्यता ऐसी पाई गई है कि वह पशु योनियों में भी होने के बावजूद भी अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए वह कुछ न कुछ प्रयास कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर तो यही कहा गया है कि यह पशु योनि केवल और केवल उसको खाने के लिए, जीने के लिए और अपने प्रजनन के द्वारा विस्तार करने के अलावा उनके पास कोई सीमा नहीं, एक लिमिटेड। ठीक ठीक, ओके, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। जी देवेश चंद्र प्रभु। अनम्यूट करें प्रभु। देवेश चंद्र प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। अच्छा, इसमें हम लोग 4 चीज देख सकते हैं। इसमें 4 चीज में एक आत्मबोध जो है, आत्मबोध क्या होता है, मनुष्य को है, पशु को नहीं है। अच्छा, धर्म पालन में मनुष्य को भी है और कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है जो पशु है। और मोक्ष की योग्यता जो है मनुष्य के पास है, पशु में नहीं है। और विवेक और निर्णय जो है वो मनुष्य ही ले सकता है, प्रकृति पर आधारित है पशु। तो ये 4 चीज जो है, 4 चीज में डिफरेंस हम लोग सोच सकते हैं। ओके, जी जी प्रभु जी। वंदना माता जी। हरे कृष्ण वंदना माता जी का लास्ट है अभी। हरे कृष्ण माता जी। जी। जो प्रभु जी ने बताया वही उसमें बस इतना सा ऐड कर रहे हैं कि आत्मा को इस अधोगति से निकालने के लिए मनुष्य जीवन पशु से अलग करता है कि हम यहाँ अपना उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद माता जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने अपने अच्छे विचार रखे यहाँ पर। तो हम शास्त्रों के अनुसार देखेंगे मानव और पशु में क्या अंतर है, शास्त्रों के अनुसार। ओके, तो महाभारत में एक श्लोक आता है, तो उसमें कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। हाँ, तो क्या है आहार निद्रा, यानी खाना सोना। हाँ, ये पशु भी करते, हम भी करते। फिर आहार निद्रा भय, उनको भी भय लगता है, वो अपना डिफेंस करते हैं किसी भी तरीके से, और मनुष्य भी करते हैं, हमको भी भय रहता है, बुढ़ापे में क्या होगा, पैसा संचय करना चाहिए, भय रहता है ना। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, बच्चे पैदा करते, वो भी बच्चे पैदा करते हैं और मानव भी बच्चे पैदा करते। ये तो क्या है, चारों चीजें सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, यानी पशुओं में और मानव में ये 4 बातें तो एकदम कॉमन है। फिर मानव कैसे अलग हुआ, तो उसमें एक ही बात बताई है महाभारत में, वो बताते हैं, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। हाँ, यानी क्या, धर्म यही एक बात है जो मनुष्य को पशु से भिन्न करती है। तो ये हम शास्त्रों पर आधारित ये करेंगे। अभी हमने बहुत चर्चा सुनी कि बुद्धि मनुष्य में रहती है, पशुओं में नहीं रहती, लेकिन कई पशुओं में भी बुद्धि रहती है। हम देखते हैं, अगर हम एक कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे आज, तो 10 दिन बाद भी जाएंगे तो वो बराबर हमको पहचान लेगा, तो बुद्धि तो है उसके पास, है ना। वो कोई कोई पशु को हम जंगल में भी छोड़कर आएंगे तो वो बराबर रास्ता निकालते हुए अपने घर तक आ जाता है। कैसे, क्या बुद्धि है उसके पास, मार्ग उसने ध्यान में रखा, जो कुछ है उसके पास इंद्रियों का वो है। तो इस प्रकार बुद्धि है उनमें भी, कुछ मात्रा में कम है, लेकिन है बुद्धि। तो बुद्धि एक ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता, लेकिन महाभारत के अनुसार, अर्थात अपने शास्त्रों के अनुसार, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक है जो मानव को पशुओं से अलग करता है। फिर अब धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, तो एक तो वर्णाश्रम धर्म हम देखते हैं, है ना, मानव समाज के लिए ये आवश्यक है। 4 बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये 4 आश्रम भी बताए हैं। तो वहां से आरंभ होती है ना। और फिर
और धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हम देखते हैं शास्त्रों में। एक परिभाषा जो है वो ऐसी है कि जिससे उस चीज का अस्तित्व है वो है उसका धर्म। जैसे शक्कर का धर्म है उसकी मिठास। अगर उस मिठास को हटाया जाए तो शक्कर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बराबर है ना। नमक का अस्तित्व है उसका नमकीनपना, है ना। अगर उसमें से सॉल्टी टेस्ट ही हट गया तो नमक ही नहीं रहेगा। वो धर्म कहा गया है जिससे उसका अस्तित्व है। ये एक परिभाषा शास्त्र में मिलती है। फिर दूसरा है धर्मो ही धर्म अर्थात भगवान का आदेश। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। हाँ, तो यानी भगवान का आदेश ही मनुष्य के लिए धर्म है। ये एक अल्टीमेट परिभाषा हमको मिलती है हमारे वैदिक शास्त्रों से। ठीक है, तो ये सारी हम डेफिनेशन जो है वो हम संकलित करते जाएंगे। अलग अलग स्तर पर अलग अलग इसकी परिभाषाओं का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जब भगवान 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डरो मत अर्जुन, तुम सारे धर्मों का परित्याग कर दो, केवल करो क्या, मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। तो तब तो भगवान बोलते हैं कोई धर्म का अवलंबन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो भगवान की शरणागति ये तो टॉप मोस्ट चीज हो गई, बराबर है ना। तो ये भगवत गीता में हम अलग अलग स्टेजेस पर ये अलग अलग बातें थोड़ी देखेंगे। क्यों बताई है, क्योंकि वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ रही है तो भगवान भी अपना जो उपदेश है उसका स्तर बढ़ाते जाते हैं। और अल्टीमेट तो ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन उस अवस्था तक जाने तक हमको ये पूरा मार्ग अपनाना पड़ेगा, एकदम से वहां नहीं जा सकते हम, बराबर है ना। जैसे हमको कोई एक ऊंचे स्थान पर जाना है तब क्या करना होता है, हमको सीढ़ी की आवश्यकता होती है। वैसे ही आध्यात्मिक प्रगति करते समय हमको विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता होती है। ये नहीं बोल सकते हम ये नहीं करेंगे, हम एकदम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी उच्च स्थान पर जाने के लिए जैसे सीढ़ी की आवश्यकता है वैसे ही ये सारी बातें जो भगवान बताएंगे ये सब समझ समझ के उनका अवलंबन करते हुए फिर हम जो अल्टीमेट भगवान का आदेश है उसका पालन करने में सक्षम बनेंगे। हाँ, तो वहां जाने के बाद जैसे हम ऊंचाई पर चले गए उसके बाद उस साधन की हमको आवश्यकता नहीं रहती, है ना। जिस साधन के माध्यम से हम ऊपर गए हैं उसकी आवश्यकता तब खत्म हो जाती है ना। तो इसी प्रकार का एक श्लोक भी हमको अनाश्रित कर्म फलम शायद छठे या सातवें अध्याय में, सातवें तो नहीं छठे अध्याय में ही आएगा। एक तो वो भी आरुरुक्षो और मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, है ना। तो जो योग में आगे बढ़ना चाह रहा है उसको ये सारे विधि विधान इनका अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन एक बार योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारण मुच्यते, ऐसा बोला गया है। एक बार वो योग में आरूढ़ हो गया तब इन साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये छोटा सा हमारी बातें हुई धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में अलग अलग बातें अभी हम देखेंगे। फिर गुण कर्म विभागशः, भगवान ने बोला है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जैसा गुण जैसे होंगे उसके अनुसार उसका वर्ण निश्चित होता है। तो ब्राह्मण कैसे होते हैं, सतोगुणी होते हैं। क्षत्रिय कैसे होते हैं, रजोगुणी। वैश्य कैसे होते हैं, रजो और तमोगुण का मिश्रण होता है उनमें। और शूद्र कैसे होते हैं, तमोगुणी होते हैं। हाँ, तो ये शूद्र जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। ठीक है, तो ये गुणों के अनुसार विभाग होते हैं। तो वर्णों के विशिष्ट कर्तव्य और उनके लिए कौन से गुण आवश्यक है ये देखेंगे हम। तो ब्राह्मण कैसे होते हैं, शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, है ना, ज्ञान। और ये विज्ञान होना चाहिए था, ज्ञान के बाद विज्ञान और धार्मिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, ये ज्ञान जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान, लेकिन विज्ञान यानी उसका आचरण में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये विज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे जो गुण हैं, ये 9 गुण बताए हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण होते हैं। फिर क्षत्रिय के कौन से गुण हैं, ये हम 18वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर इसका रेफरेंस लिया गया है। क्षत्रिय के कौन से गुण होते हैं, वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता,
युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण है। ये सारे गुण क्षत्रिय में आवश्यक है ना। अगर नेतृत्व नहीं रहेगा तो वो कैसे लड़ेगा, है ना। नेतृत्व, उसमें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए क्षत्रिय में, उदारता चाहिए क्षत्रिय में, है ना। और फिर युद्ध में साहस, अन्यथा युद्ध से भाग जाएगा वो, कैसे क्षत्रिय, है ना। फिर वैश्य में क्या है, वैश्य क्या क्या कर सकता है, खेती, गौरक्षा और व्यापार। ये 3 गुण होते हैं वैश्य के। ये 3 काम करने की उसमें क्षमता होती है। और जो शूद्र होते हैं वो कैसे हैं, उनमें ये जितने भी बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें से कोई भी गुण नहीं होते। उनमें गुण होता है श्रम का और दूसरों की सेवा करने का। तो एक ही गुण है उनमें कि सेवा करना, और उसके लिए कितने भी श्रम करने के लिए तैयारी रखना। तो ये सारे गुण होते हैं अलग अलग वर्णों के लिए, ठीक है। फिर आश्रम कैसे कैसे हैं, ब्रह्मचर्य, उसमें क्या करना है, स्वाध्याय, है ना। हमने देखा वो गुरुकुल में जाते थे और वहां पर पढ़ाई करते थे। उस समय उनको इंद्रिय विषयों की उपलब्धि नहीं रहती थी उस समय, तो वो ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छे से पालन कर सकते थे, कहीं मन भटकता नहीं था, है ना। तो ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और वेदों का अध्ययन, ये पहला उनका है ब्रह्मचर्याश्रम। फिर गृहस्थाश्रम में क्या करते थे, दानन दमश्च यज्ञश्च। तो दान करना ये गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि केवल गृहस्थाश्रम ही उसमें जो लोग हैं वही केवल अर्थार्जन करते हैं। बाकी ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम, इन तीनों आश्रमों के लोग अर्थार्जन नहीं करते, तो वो अर्थ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं गृहस्थ पर। तो गृहस्थ जो दान करेगा उसी से जो गुरुकुल चलते थे, उसी से वानप्रस्थ में तीर्थ यात्राएं जो होती थी, या तीर्थों पर अलग अलग भंडारे और ये सब होते थे, ये किसी को कोई दिक्कत ना हो, रहने के लिए धर्मशालाएं वगैरह बनती थी गृहस्थों के दान से, है ना। वैसे ही संन्यास आश्रम, जो सन्यासी आते थे वो भिक्षा मांगने के लिए कम, ज्ञान देने के लिए ज्यादा, ये उद्देश्य होता था सन्यासियों का, घर घर जाकर के भिक्षा मांगने का, है ना। तो उनको भिक्षा देना, उनको दान देना, ये भी गृहस्थ ही कर सकते थे। तो इस प्रकार दान ये केवल गृहस्थ के लिए अत्यावश्यक ये बात हो जाती है। फिर आत्मसंयम, इनके लिए खास करके क्यों ये बात है, क्योंकि इनको विषय उपलब्धि है ना, कि उनकी इंद्रियां इधर उधर भटक सकती है, वो सब विषय उनके उपलब्ध है। अच्छा मतलब खाना कुछ बन रहा है तो जिह्वा उधर भागेगी, अरे आज कुछ तभी पकोड़े बन रहे हैं, तो लेकिन फिर भी आत्मसंयम रखना हर चीज में। गृहस्थ आश्रम में है तो पत्नी भी है साथ में, लेकिन आत्मसंयम से पूरा व्यवहार रखना ये आवश्यक है गृहस्थ के लिए। फिर यज्ञ परायणता, है ना, यज्ञ में यज्ञ करना, और अर्थात क्या है, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करना और उससे अर्थार्जन करना, ये सारे काम गृहस्थ के लिए होते थे। वानप्रस्थ में क्या करते थे, वो लोग तपस्या करते थे, तीर्थाटन करते थे, और अच्छे बड़े बड़े सन्यासियों के या संतों के वचन सुनते थे और तपस्या करते थे। और संन्यासाश्रम, उसमें देखिए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, यानी निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये विविध कर्तव्य है संन्यास आश्रम में। तो निर्भयता क्यों आवश्यक है, सन्यासियों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखिए सन्यासी लोग एक स्थान पर ज्यादा दिन नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहने का प्रावधान उनको दिया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा जाते रहते हैं। तो अब ऐसे समय में पहले तो पैदल ही चलते थे वो लोग, सन्यासियों को तो कोई वाहन लेने की अनुमति भी नहीं थी। वो तो मतलब हमारे आचार्यों ने ये चालू किया कि ये समय नहीं है ऐसा मतलब ये युग नहीं है ऐसा समय गंवाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आध्यात्मिक ज्ञान देना है, समय की बचत करनी होगी, इसलिए वाहन का उपयोग करना होगा, इसलिए करते थे, है ना। नहीं तो हमारे प्रभुपाद जी को भी लोग प्रश्न करते थे, आप तो सन्यासी हो और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, एरोप्लेन से प्रवास करते हो, तो ये कैसे, क्या आप तो सन्यासी हो, आपको ये सब निषिद्ध होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे, जो कुछ निर्बंधे कृष्ण संबंधे, है ना, जो कुछ है उसका संबंध अगर
कृष्ण से है तो मैं वो करूंगा, उसका मैं उपयोग करूंगा, है ना। जैसे अभी हम लोग ये लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए, है ना। तो ये कोई भौतिक चीजें बची ही नहीं। ये जब हम कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा लैपटॉप भी, मेरा मोबाइल भी कैसा हो गया, उसका भी स्वरूप आध्यात्मिक हो गया, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे ये मेरा माइक्रोफोन, ये मेरा डिक्टाफोन, ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं, ये कहाँ भौतिक रही है, केवल कृष्ण के लिए तो इस्तेमाल होती है ना। तो हमारी बात हो रही है निर्भयता की, वहां से मैंने चालू किया और वाहन पर आ गई थी। तो जब सन्यासी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, बीच में जंगल पड़ते थे, है ना, तब अगर उनके मन में भय रहे तो कैसे होगा। जी नहीं, सन्यासी जो था, जो रहते थे वे कैसे रहते थे, पूर्णतः भगवान पर निर्भर। हाँ, अवश्य रक्षी बे कृष्ण, यानी अगर कृष्ण को रक्षा करनी है तो वो करेंगे, और अगर कृष्ण को मारना है तो वो मारेंगे। तो उसके लिए भय पालना, ये देह के लिए भय पालना, वो बिल्कुल उनके लिए त्याज्य होता है। हाँ, फिर आत्मशुद्धि, हाँ, जो अंदर से बाहर से पूर्णतः शुद्ध, कोई भौतिक कल्मश नहीं है ना, ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पूर्णतः त्याग करके आत्मशुद्ध। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ज्ञान लेना भी और दूसरों को बांटना भी, ये सन्यासियों का काम होता था। फिर धर्म का पालन करने के परिणाम, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था बेसिकली क्यों बनाई गई है, जिससे धीरे धीरे अपना ही कार्य करते हुए लोग आध्यात्मिक उन्नति कर सके और इस प्रकार समाज एक अच्छे स्थान पर जा सके, ठीक है ना। फिर और परिणाम क्या बताया है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो स्वधर्म, है ना, तो अलग अलग मैंने बताया ना कि अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। तो अगर शक्कर अपनी मिठास को नहीं अपनाएगी तो वो स्वधर्म का त्याग करके अपना ही अस्तित्व खो देगी, है ना। तो इस प्रकार हर मनुष्य को भी स्वधर्म अर्थात अपना, अपने अंदर का जो स्वाभाविक गुण है उसके अनुसार कार्य करना है। तो उससे क्या होता है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यानी अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जो जीवन बिताता है उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। ये बताया गया है 2.32 में, हम देखने वाले हैं। और क्या परिणाम बताया है, जो कोई 100 जन्मों के लिए अपने व्यावसायिक कर्तव्य अर्थात स्वधर्म का पालन करता है, उदाहरण के लिए यदि कोई ब्राह्मण के रूप में कार्य करना जारी रखता है तो ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है 100 जन्मों तक। हाँ, तो इस प्रकार वो ब्रह्मलोक में पदोन्नति के लिए प्राप्त हो जाता है जिस ग्रह पर भगवान ब्रह्मा रहते हैं। तो ये वर्णाश्रम के परिणाम बताए हैं। तो ये हमने चर्चा की है युद्ध, अर्जुन ने के युद्ध न करने के 4 कारण कौन से थे, दया आई उनके मन में, फिर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना, कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, पाप लगेगा, ये पाप कर्म है बोल रहे थे, और कुल का नाश हो जाएगा। ये 4 कारण हमने अच्छे से डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम पहले श्लोक आ रहा है, ये दूसरे अध्याय का। तो ये श्लोक बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं कौन, संजय। संजय कौन थे, धृतराष्ट्र के सचिव, जिनको वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि मिली थी, जिसके द्वारा वे हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ये सब वो देख सकते थे, सुन सकते थे। ये दिव्य दृष्टि उनको दी थी। नहीं, ये कौन सा श्लोक आया, पहला वाला श्लोक गया, ठीक है, ये दूसरा श्लोक आ रहा है। इसमें पहले श्लोक में संजय बोलते हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो ये पहला श्लोक आता है, आप लोग अगर अपना बुक रेफर करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर ये दूसरा श्लोक लिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, संजय बोल रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, ठीक है, मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब जब पहले अध्याय का अंत हुआ है, जब अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए और कृष्ण को बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब क्या हुआ था,
हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र के मन में तो एक प्रकार की शांति आ गई थी कि अच्छा, उनको आनंद मिल रहा था कि चलो ये लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं, यानी अपन जीत गए, है ना। अपने को क्या बोलते हैं उसको, फॉलो ऑन, है ना, फॉलो ऑन ही बोलते हैं ना। बराबर है कि नहीं? हाँ वॉक ओवर। जी, वॉक हाँ, वॉक ओवर, वॉक ओवर। वॉक ओवर, जी 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 जी, वॉक ओवर मिल गया हमको। तो ऐसा सोचने लग गए थे। लेकिन संजय बहुत बहुत विद्वान थे, है ना, स्वयं वो व्यास मुनि के शिष्य थे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यानी क्या कि हाँ, अर्जुन के तो मन में ये सारी शंकाएं आई है, अज्ञान के कारण शंकाएं आई है, लेकिन अज्ञान को हरने वाले मधुसूदन वहां है उपस्थित। मधुसूदन से संबोधित किया है कृष्ण को। तो मधुसूदन क्यों बोला है? मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले। उन्होंने क्या चुराया था? मधु राक्षस ने क्या किया था? उन्होंने वेदों को चुराया था। और वेद यानी क्या? ज्ञान। तो इस प्रकार ज्ञान को हरण करने वाले मधु का जो सूदन अर्थात उसकी हत्या जिन्होंने की, ऐसे कृष्ण वहां है, तो अज्ञान को कैसे पलने देंगे, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में जो अज्ञान आया है उसका भी वो खात्मा कर देंगे, ये खात्री है संजय के मन में। इसलिए उन्होंने मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद ये श्लोक आता है। हाँ, तो अब यहाँ पर ये जो श्लोक बोला गया है ये भगवान ने बोला है। श्री भगवान उवाच क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हाँ, तो अब श्री भगवान उवाच, यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच या माधव उवाच या गोपाल उवाच क्यों नहीं बोला? श्री भगवान उवाच क्यों बोला व्यास मुनि ने? कौन बताएगा मुझे? श्री भगवान उवाच इस शब्द का इस्तेमाल किया पूरे भगवत गीता में। तो क्या बताना चाह रहे हैं हमको व्यास मुनि जी? अच्युत प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, व्यासदेव जी बताना चाहते हैं कि यह जो है श्री कृष्ण भगवान है, किसी को यह डाउट ना हो जाए, तो इस कारण से उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। जी जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया है कि किसी के भी मन में ये शंका नहीं रहे कि कृष्ण कौन है, क्या वे सामान्य व्यक्ति है, हाँ, एक गाय चराने वाले व्यक्ति है, केवल अर्जुन के सखा है, उनके सारथी बने हुए हैं, ऐसी कोई भी मन में शंका न आए। इसलिए बार बार श्री भगवान वाच्य बोलते हैं। अब भगवान किसको बोलते हैं? हम तो धनवान सुने हैं, हाँ, हम तो दयावान भी सुने हैं। तो ये भगवान कौन होते हैं? तो जैसे धनवान के पास धन होता है, भगवान के पास भग होता है। अब भग क्या है भाई? भग क्या है? तो इसकी डेफिनेशन पाराशर मुनि ने की हुई है। पाराशर मुनि कौन थे? व्यास जी के पिता। तो पाराशर मुनि ने इसकी डेफिनेशन की है, व्याख्या की है। भग यानी जो षड ऐश्वर्य है उनसे संपूर्णतः युक्त जो है वो भगवान। तो षड ऐश्वर्य कौन से हैं? कौन बताएगा जी? राघवेंद्र प्रभु, षड ऐश्वर्य कौन से हैं? जी प्रभु, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। हाँ, और ज्ञान वैराग्योश्चैव हाँ, चंगा इति भंगना। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको हिंदी में भी बता दीजिए। हिंदी में अनुराग प्रभु बताएंगे। अच्छे प्रभु, बताइए आप। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी संस्कृत के स्कॉलर हैं। जी तो इसमें कहा गया कि जिसके पास हाँ, समस्त सौंदर्य जी यानी समग्र हम्म यश है, जिसके पास समस्त यश है, भगवान का ही यश है हर जगह। हम्म ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से हम्म अर्थात जो परम शक्तिशाली है, हम्म यानी समस्त वीर्य उनका ही है। हम्म ऐसा श्रेय है, श्री यानी लक्ष्मी हम्म अर्थात धन, सभी धन के वह स्वामी है। हम्म ज्ञान वैराग्योत्स्य हम्म ज्ञान
समस्त ज्ञान के आधार है वैराग्य, और वैराग्य की ही प्रतिमूर्ति है। हरे जी कृष्ण। जी, बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो इसलिए भगवान शब्द व्यास मुनि ने इस्तेमाल किया है हमेशा भगवान श्री कृष्ण को बताने के लिए। किसी के मन में शंका नहीं रहे, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, हाँ, परम ईश्वर। तो अर्जुन को बोल रहे हैं, पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। पृथा पुत्र क्यों बोला है यहाँ पर? खास करके पृथा पुत्र बोला है, अर्थात पृथा के पुत्र, है ना, पार्थ भी बोलते हैं, पृथा पुत्र भी बोलते हैं। तो वो एक प्रकार से यहाँ रिश्ता भी बता रहे हैं, क्योंकि पृथा जो है यानी कुंती माता जो है वो कृष्ण की बुआ हुई, है ना, और वो बहुत उच्च कुलीन है। और इधर से भी पिता की ओर से भी उच्च कुल है, पांडवों का भरत कुल है, और वहां से पृथा उनका भी कुल उच्च है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर रिश्ता भी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, रिश्ते में मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ, और तुम ऐसे उच्च कुलीन हो, पृथा के पुत्र हो, जो निर्भयता का एक अपने आप में आदर्श था कुंती माता का, है ना, क्योंकि उन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ दिया है, सब तरीके के संकट उन्होंने झेले हैं। तो और उसके बाद भी जो भागवतम में आता है कुंती स्तुति, उसके बाद भी कुंती माता क्या बोलती है कि विपदाम संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम, है ना। तो क्या बोला है कि मुझे ऐसे कष्ट, ऐसे संकट बार बार दो, क्योंकि ऐसे संकटों के समय में आप कृष्ण हमारे साथ रहते हो, और इसके कारण से हमको इस जन्म मृत्यु से अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर का हमको फिर से दर्शन नहीं होगा अगर आपका साथ मिलेगा तो, है ना। बहुत सुंदर कविताएं, प्रार्थनाएं हैं कुंती माता की। तो इसलिए पृथा पुत्र बोला है, और बोल रहे हैं कि तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम ये बहुत गलत सोच रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, है ना। तो यहाँ पर और परंतप बोला है, परंतप यानी शत्रुओं के दमन करता, तो उनको याद दिला रहे हैं तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, ना तुम्हारा कुल सामान्य है, और इस प्रकार से याद दिला रहे हैं भगवान उनको, उनकी योग्यता का स्मरण करवा रहे हैं। और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। फिर एक श्लोक आता है, वहां पर अर्जुन बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो? हाँ, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्म महन् संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, है ना। तो ये श्लोक आता है, तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि हाँ, आप मुझे युद्ध करने के लिए तो बोल रहे हैं, है ना, लेकिन आप तो मधुसूदन है, क्योंकि आपने मधु नामक राक्षस को मार डाला, लेकिन क्या मुझे आप भीष्म सूदन बनाना चाह रहे हैं? मुझे गुरु की हत्या करने लगा रहे हो, तो मैं गुरु का हत्यारा बन जाऊंगा, भीष्म का हत्यारा बन जाऊंगा, तो ये क्या मेरे लिए योग्य होगा, है ना। भीष्म मेरे दादा है, और द्रोण तो मेरे गुरु है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न है। फिर असमंजस में पड़ गए। इसके बाद के श्लोक में हम देखते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, न चेतद्विग्ध कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा निजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा राष्ट्रा। तो अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, यानी असमंजस में पड़ गए हैं, है ना। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो असमंजस की बात क्या है, कंफ्यूजन कहाँ है अर्जुन का, कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीते या उनके द्वारा जीते जाएं। तो इस प्रकार अर्जुन असमंजस में पड़ गया। तो ये इस प्रकार हो गई टोटल 5 समस्याएं अर्जुन के सामने, जो 4 तो हमने पहले अध्याय में देखी और 5वीं यहाँ पर है।
अब इसके बाद जब असमंजस में पड़ गए तब अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण किया। क्या बोल के? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अर्जुन समझ रहे हैं कि मुझ में अब कृपण दुर्बलता आ गई है। कृपण यानी कंजूस। तो ये अपने आप को कंजूस क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्यों बोल रहे हैं अर्जुन अपने आप को कंजूस? क्योंकि वो एक्चुअली जानते हैं कि मनुष्य जन्म है ये बहुत ही बहुमूल्य है, अमूल्य ऐसा ये जीवन मिला है और उसमें मैं असमंजस में पड़ रहा हूँ, है ना। तो मेरे जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य होना चाहिए, उसको मैं भूल रहा हूँ। ये कृपण दुर्बलता है ना। तो ये कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और इस प्रकार मैंने सारा धैर्य में खो चुका हूँ। और ये अवस्था ऐसी है कि मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं हूं। तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अब श्रेयस्कर यानी क्या? श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो शब्द आते हैं संस्कृत में। तो श्रेयस यानी जो आपके लिए लंबे समय के लिए जो हितकारक है वो उसे श्रेयस कहा जाता है। और प्रेयस यानी अभी के लिए तो आपके लिए हितकारक है, अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन लंबे समय के लिए वो हितकारक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो उसमें सपोज एक बच्चा है और कल उसकी एग्जाम है और वो चाह रहा है कि वो जाकर के ग्राउंड पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेले। अपनी माँ से पूछता है वो, माँ मेरी बहुत इच्छा हो रही है मुझे फुटबॉल खेलने की और मैं जाऊं ग्राउंड पर। तो माँ बोलती है, अगर माँ बोलती है अच्छा तेरी इच्छा हो रही है, जा जा बेटा खेल ले, एग्जाम है कोई बात नहीं। हाँ, तो ऐसे बोलेगी तो क्या वो योग्य है? क्या बच्चे के लिए वो हितकारक है? नहीं है। अभी के लिए बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, अभी के लिए तो खुश हो गया कि मेरी माँ ने मुझे परमिशन दे दी खेलने जाने के लिए। तो लेकिन वो प्रेयस हुआ, यानी अभी शॉर्ट टाइम टर्म के लिए उसको खुशी मिल गई, लेकिन लंबे समय के लिए वो हितकारक नहीं है। लेकिन अगर माँ उसको समझाती है, नहीं बेटा तुम्हारी कल परीक्षा है, साल भर की मेहनत तुम्हारी अभी काम आने वाली है, तो अगर तुम थोड़े से लालच में पड़कर अभी तुम खेलने गए तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए अभी खेलने मत जाओ, अभी पढ़ाई करो। तो ये उसके लिए श्रेयस्कर हुआ, है ना, श्रेयस। तो प्रेयस और श्रेयस ऐसे दो शब्द आते हैं, इसकी चर्चा हमने की। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? प्रेयस नहीं पूछ रहे अभी के लिए मेरे को सॉल्यूशन दे दो कि मेरा मन शांत हो जाए, ये नहीं बोल रहे हैं। वो भी जानते हैं कि मेरे लिए लंबे समय के लिए जो हितकारक हो वही कृष्ण ने मुझे बताना चाहिए और उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत भी हूँ, तो कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस प्रकार अर्जुन ने यहाँ पर रिश्ता बदल दिया। अभी तक तो सखा थे दोनों, है ना, मित्र थे अर्जुन और कृष्ण, लेकिन ये 7वें श्लोक से अब टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का, है ना। जब अर्जुन ने ये बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, उसके बाद जाकर कहीं कृष्ण ने अपना उपदेश सुनाना चालू किया। तब वो गुरु के रोल में आ गए और अर्जुन को शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करके उनको उपदेश देना चालू किया। तब तक नहीं दिया। पहले अध्याय में तो अर्जुन ने कितनी भड़ास निकाली है ना, कि अरे मुझे पाप लगेगा, अरे मुझे दया आ रही, अरे ये हो रहा है। तब तो कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला। अभी दूसरे अध्याय में जब शिष्य बने हैं अर्जुन, तब कहीं जाकर अभी कृष्ण अपना उपदेश देने जा रहे हैं। हाँ, धर्म सम्मूढ़। तो अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण से लिए गए सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें। चर्चा करें कि ये सिद्धांत आपके कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में कैसे प्रासंगिक है। तो आप लोगों को 7 और 8 ये 2 श्लोकों का अभ्यास करना है, फटाफट पढ़ना है और ये मुझे बताना है कि अपने कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में ये सिद्धांत कैसे प्रासंगिक है, कैसे योग्य है ना, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन सिद्धांतों को। तो चलिए मैं ब्रेकआउट रूम्स बनाती हूँ। अभी अपने पास है 29 लोग हैं, ठीक है।
ब्रेकआउट रूम्स, तो 7-7 लोगों का बनाती हूँ, ठीक है। तो 4 ब्रेकआउट रूम्स बनेंगे। जी, तो सब लोग ब्रेकआउट रूम में जाइए, 7 और 8 श्लोकों का तात्पर्य पढ़िए और इन पॉइंट्स पर चर्चा करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। एक 10 मिनट बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ आप लोगों को, ठीक है। 10 मिनट आप लोगों को मिलते हैं। हरे कृष्णा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जाने में? हरे कृष्णा। माता जी मैं ना ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। हरे कहाँ कृष्णा। हाँ माता जी मतलब कहाँ जाना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, जी देखिए, रूम 1 में है आरती मिश्रा, अनीता श्रीवास्तव, रेशमा हम भोईर। हम लोग का ग्रुप में वो अच्युत प्रभु जी हैं, मतलब अनुराग प्रभु जी। नहीं, आप रेशमा भोईर माता जी, आप है रूम नंबर 1 में। तो लेकिन वो मुझे वो दिख नहीं रहा है माता मैं जी, देखती क्योंकि हूँ, ना देखती हूँ मैं। हाँ, कहाँ पे जाना है? अभी अभी हो रहा है क्या? नहीं ना, अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ आ, माता जी, आप फिर रूम नंबर 4 में जाइए, मैं आपको 4 में अलॉट कर। मुझे मुझे ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा है माता अभी जी। आएगा, अभी देखिए, अभी आया क्या? हाँ। देखिए, अभी आया क्या? माता नहीं जी ना रूम माता जी, नंबर एक्चुअली मेरा नेटवर्क का इशू था, इसके लिए गया कि क्या पता नहीं मुझे, माता नहीं जी तो रूम लास्ट टाइम नंबर तो मेरी 1 आया था, लेकिन मैं सोची शायद ये मेरा ग्रुप नहीं है करके एग्जिट हो गई मैं। ओह सॉरी। तो अच्छा, तो हाँ, कौन बोल रहे हैं? कविता घोष। कविता घोष जी माता जी। एक तो मिनट, रूम नंबर 1 कैसे जाऊँ फिर से? एक मिनट। हाँ, कविता घोष, आप हरे रूम नंबर 2 में है, मैं देखती जी हूँ आपको। अच्छा, आप रूम नंबर 1 में चली जाइए, कविता घोष माता जी। अब आया? परवेश गोयल, आप भी ज्वाइन नहीं किए हैं? हरे कृष्ण माता जी, मैं निर्मला बोल रही हूँ। मेरा रूम नंबर मेरे को भी पता नहीं चल रहा है नेटवर्क इशू की वजह से कि क्या है। निर्मला नॉट ज्वाइंड, ओके, मैं आपको देती हूँ। आप चली जाइए रूम नंबर 4 में, चली जाइए, मैं दे रही हूँ आपको। आया अभी? जी हाँ, ओके। और कौन नहीं जा रहा है? माता जी ऑप्शन कहाँ आता है वो फिर से? स्क्रीन पर ही आता है माता जी। नहीं आया है मेरे में, नहीं आया। कौन बोल रहे हैं? ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ माता जी। रेशमा माता जी। एक मिनट में देखती हूँ। अभी देखिए आप, रेशमा माता जी, आप रूम नंबर 1 में जाइए। आया अभी? रेशमा माता जी, आया रूम नंबर 1 का कॉल? दो रह गए माता जी, हम्म, 2 रह गए, प्रवेश की और कीर्ति माता। पुण्यवती कृष्ण, हाँ, आप नहीं है। ये एक सेवती सहस्त्र लक्ष्मी माता जी ने नहीं ज्वाइन किया है। माता जी, मैं आपको अलॉट कर रही हूँ सेवती माता जी। अ, आपको रूम नंबर 3 अलॉट कर रही हूँ माता जी, मैं सेवती माता जी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पूनम माता जी, आज कितने लोग हैं टोटल? मतलब आपने को थोड़ा सा काउंट रखना पड़ेगा। 29 अभी दिखे थे मुझे, है ना? हाँ जी माता जी 29 थे, लेकिन पहले 37 थे हाँ, माता जी। 37 हम थे फिर। केवल
फोर की क्लास चल रही है, अभी लास्ट प्रेजेंटेशन है, तो लास्ट टाइम भी वो लेवल फोर की क्लास में चले गए थे और ओह, अभी काफी लेवल फोर की क्लास में चले गए। अच्छा, तो ये कहीं थोड़ा सा हाँ, नोट उनकी करके रखिए दो आज के क्लासेस रह 37। गई थी प्रेजेंटेशन, हाँ जी, 2 क्लासेस रह गई थी उनकी प्रेजेंटेशन देने की, अच्छा तो अच्छा कह रहे थे कि आज लास्ट है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। परवेश प्रभु जी की जय माता जी। परवेश प्रभु जी, हाँ, परवेश प्रभु जी, आपको आपको भी मैं अलॉट कर रही हूँ। रूम नंबर 2 पर जाइए। परवेश प्रभु, आपको अलॉट किया। हरे कृष्णा परवेश प्रभु, ज्वाइन करिए रूम नंबर 2। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा परवेश प्रभु। हाँ, सुन ही रहे हैं, शायद वो होंगे सुन ही नहीं अभी। रहे हैं। अभी हाँ गए। चल चलिए माता जी, ठीक चल रहा है क्लास अपना? हाँ जी हाँ जी माता जी, वो अटेंडेंस लिंक ना आधे घंटे के बाद वो लग गया है। अभी क्या हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में कर दो तो स्टार्टिंग में अटेंडेंस लगा के लीव कर जाता है। ओह, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, वैसे मुझे तो नहीं 1 घंटे पता था के ये। बाद कहा गया है कि 1 घंटे की क्लास के बाद अटेंडेंस लिंक देना चाहिए ताकि सभी बैठ के देखें अटेंडेंस। अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने थोड़ा पहले इसलिए दे दिया कि काफी जो डिवोटीज थे वो उनको लेवल फोर जाना की था। क्लास आ रहे थे, तो इसलिए देते हैं। तो ओके ये माता क्या जी, करते हैं कि अटेंडेंस स्टार्टिंग में लगा के फिर लीव कर जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी, माता जी, ठीक है। जी। और दूसरा, मैंने वो जानवी माता जी से पूछा कि वो साधना चार्ट कहाँ देना है, तो बोले कि हाँ हाँ आपके पास देना है करके। मेरे पास। हाँ, आपके पास सबमिट अच्छा, कर दीजिए तो जी। फिर मैं कहाँ पे सबमिट करूँ? आपको शायद वो देखना पड़ेगा, साधना चार्ट में मार्क्स वगैरह देखने पड़ेंगे, फिर बताने पड़ेंगे अल्टीमेट मतलब मार्किंग के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब मैं अपने पास रिकॉर्ड रखती रहूँ? हाँ, आपके पास रिकॉर्ड रखना है उसका। अच्छा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सारे जो है आप ही लेंगे, जैसे कि गीता पूरी आप ही अभी तक तो एक कराएंगे, यूनिट ही दिया हुआ और है, अभी फिर तक तो एक ही पेशेंट की। यूनिट का बताया है, फिर आगे का नहीं मालूम मुझे। हो सकता है कंटिन्यू करे या फिर नहीं भी करे, पता नहीं, क्योंकि अभी तो टीचर्स काफी है, तो सबको इच्छा है थोड़ा न थोड़ा अच्छा मिले, अच्छा, है ना, तो पता नहीं। चल रहे हैं। एक तो जानवी माता जी स्टार्ट कर रखा है उन्होंने मॉर्निंग का, क्या? और एक आप ले, एक तो शायद शुभम प्रभु जी या जानवी माता जी ने न्यू बैच स्टार्ट करा है, एक अच्छा, आप ले रही हैं और हाँ, तीसरा भी कोई है माता जी? और एक तीसरा अभी स्टार्ट होने का है। तीन अच्छा तीन होने वाले हैं, तो 2 चालू हो गए हैं और एक होने का है अभी।
हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रहा है? जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। अभी सब लोग आने दीजिए, फिर हर एक ग्रुप का एक एक लीडर रिप्रेजेंट करेगा कि क्या चर्चा हुई। जी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी लोग आ गए लगता है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। सभी को। हरे कृष्णा। तो अब एक एक ग्रुप लीडर बनाइए आपका, और मुझे बताएं ग्रुप 1 से कौन लीडर है, कौन बताएगा, हैंड रेज करे। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के कौन लीडर हैं? हरे कृष्ण। ग्रुप 1 के लीडर, ग्रुप 2 का 3 and 4 जो प्रेजेंट करेंगे वही हैंड रेज ये पुष्पा माहौरी, आप है क्या ग्रुप लीडर? हरे कृष्ण माता जी, मैं ग्रुप 4 में से हूँ। ग्रुप 4, अच्छा। ग्रुप 1 का कौन है? कोई है? माता जी ग्रुप 1 से तो हम लोग हैं, हम हैं विष्णु प्रभु जी, कविता माता जी, अनीता माता कविता जी, माता बट जी, लीडर कविता माता जी हैं ग्रुप लीडर। अच्छा कविता माता जी है प्रभु जी, हाँ कविता माता जी है माता हाँ, जी। तो कविता माता जी हैंड रेज करें, आप बोले जरा। विष्णु प्रभु जी बोलेंगे ना? नहीं अरे नहीं 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 नहीं, आप, अरे आप बोलिए कविता माता जी, आप बहुत सुंदर आपका है। जी बताइए कविता माता जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी आप बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ कविता माता जी बोल रही है माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सातवां का यही मैं समझी हूँ कि जो जब भगवान चुप हो गए और उनके अंदर में बहुत ही समस्याएं चल रही थी, अर्जुन ऐसा सोच रहे थे कि मतलब उनके मन में शांति क्यों नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। सही करता तो मैं खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मतलब उनको बहुत ही दुख हो रहा है। सही अपन मतलब जो उनका अंदर का शोक नहीं मिट रहा है। एक तरफ तो सोच रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, और फिर भी मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि यह कृपणता, जो यह कार्पण्य है, ये दीनता कहाँ से आ गया है मेरे में, और मैं इतना कैसे गिर गया हूँ, मैं भिक्षा मांग कर जीऊंगा क्या, मतलब मेरा शौर्य और मेरा वीरता कहाँ चला गया है। वो भगवान से पूछ रहे हैं, मैं धर्म को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि आपका भीष्म और द्रोण जहाँ न्याय बोलना चाहिए वहां तो बोले नहीं, और आप उन्हें धार्मिक बोल रहे हैं, तो अधार्मिक लोगों को धार्मिक बोल रहे हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार की युक्तियां देते हैं भगवान, इसलिए धर्म को रियलाइज करा रहे हैं, मतलब भगवान तो धर्म की गति को नहीं जान पा रहे हैं अर्जुन, तो धर्म से उनका ठीक से अवलंबन नहीं कर पा रहे हैं, तो धर्म शास्त्र पे ही अटके हुए हैं, और इसलिए अपने में आप में बहुत ही शंका है उनको। कृष्ण मैं तो बहुत मंद बुद्धि हूँ और मेरा शोक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए फाइनली उनके मन में अलग अलग बहुत ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अंत में अंतर्युद्ध चल रहा है उनके अंदर में, तो इस मोह से कि क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को सरेंडर करते हैं कि मैं आपसे आगे से प्रतिवाद नहीं करूंगा, जो सही है मेरे लिए आप निश्चित करके बोलिए, क्योंकि मैं वो आगे सोचकर निर्णय लेने में असमर्थ हो गए हैं। तो भगवान आप जो बोलेंगे मैं उल्टा तर्क नहीं दूंगा, तो इसलिए उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, आपसे प्रतिवाद नहीं करूंगा, मैं आपका शिष्य बनकर आप जो भी बोलेंगे उसको ठीक ठीक से सुनूंगा और आपका खंडन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार दोनों युद्ध क्षेत्र में रथ में बैठकर बातें करते हैं, वार्तालाप चल रहा है। और आपके कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में ये प्रासंगिकता को कुछ बताइए।
ये वाला 8वां का है क्या माता जी? ये तो नहीं नहीं, इसी का मतलब 7वां और 8वां कंबाइंड ही है ये। जी चल, कोई बात नहीं, चर्चा नहीं हुई इस बात पर। इसमें इसमें माता जी मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, जो आपने अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा है। जी तो बेसिकली इस श्लोक में अर्जुन जो शरणागत हुए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कृष्ण भावनामृत के लिए, कि हमें भगवान के प्रति अगर हम शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण शरणागति लेते हैं, तो हमें जो भगवत कृपा प्राप्त होती है उसका आनंद ही कुछ और है। जी हरे कृष्ण माता जी, मैं भी ग्रुप 1 से हूँ। मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए लेट ज्वाइन हुई। हाँ तो जो डेली लाइफ में है माता जी, तो हम कैसे हैं, जैसे अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है, वैसे हम कंफ्यूज रहते हैं। हमें मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें हमेशा दुविधा रहती है। बिल्कुल और श्लोका 8 में कैसे है, वहां पे जैसे कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, हम भौतिकता में मतलब अटके पड़े हैं। और मतलब हम लोग धन संचय सब कर रहे हैं, हमको पता है कि हम कितना साल जिएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी हम धन संचय ये सब कर रहे हैं, भौतिकता में इंद्रिय तृप्ति में हम लोग उसमें उलझ गए हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी ठीक। तो अब ग्रुप 2 का बताइए, ग्रुप 2 में कौन है लीडर? त्रिलोकनाथ जी। हरे कृष्णा माता जी, हम लोगों ने ग्रुप में जो जैसा समझा है, पहले तो आपके प्रश्न को बहुत गंभीर मतलब बहुत ही सीरियसली कैच नहीं कर पाए थे, अच्छा लेकिन जो हमने अपना बनाया है मैं उसको बता रहा हूँ जी कि जब 7वें श्लोक में जब वो अर्जुन पूरी तरह से भगवान की शरणागति में आ जाते हैं और उन्हें गुरु मान लेते हैं, और गुरु मान करके और शिष्य और गुरु के परंपरा में आ जाते हैं, कोई जो सखा थे, मित्र थे, या जो दूसरा संबंध था, यहाँ 7वें में पूरी तरह से शरणागति होकर के गुरु और शिष्य के रूप में अपने को स्थापित कर देते हैं। दूसरी बात, 8वें में वो पूछते हैं, जो उनका प्रश्न है कि मेरी इंद्रियां जो सुखाने वाले शोक दूर करने के लिए, वो जो उनकी समस्याएं हैं उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। हमारे लिए जो चीजें हैं कि हमारे अंदर जो इस तरह की समस्याएं अंदर से भावनाओं जागृत होती हैं, हम कैसे उनको दूर कर सकेंगे और कृष्ण भावना अमृत में कैसे आएंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया इसमें, हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ही जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में उनकी अर्जन करने पड़ेंगे, दीक्षा लेना पड़ेगा, तभी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में पद्म पुराण का भी एक व्याख्यान दिया हुआ है कि वास्तव में गुरु कैसा चाहिए। गुरु जो है वैष्णव हो, वैष्णव भक्त हो, यहाँ तक कि वह विद्वान ब्राह्मण जो कर्म से प्रधान है, कर्म जानता है, खट कर्म जानता है, लेकिन वह वैष्णव नहीं है और कृष्ण भावना मृत में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने योग्य नहीं है। अगर वो सारे योग्यताएं शुक्र में भी हैं, तो वह कृष्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त हो सकता है और गुरु बन सकता है। हम लोग गुरु की खोज करें और दक्ष वैष्णव कृष्ण भावनामृत के गुरु के शरण में जाएंगे, तभी हमारे जो अंतर मन के वेलित भावनाएं, मायाबद्ध समस्याएं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अवरोध क्या क्या हमारे हैं, उनका हम समाधान कर सकेंगे। मेरी सोच, हमारे ग्रुप की सोच में जो आया मैं आप सबके बीच प्रस्तुत किया हूँ। आशा है कि अगर जो कोई कमी है आप उसको पूरा करेंगी, और जितना हमसे बन सका मैंने अपना प्रयास किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। ग्रुप 3 का कौन है? हरे कृष्णा माता जी। मैं हूँ ग्रुप 3 की माता जी। हम लोग ने सबने पढ़ा, हमारे ग्रुप के लोगों ने, और कुछ बहुत ही कंपाइल फॉर्म में कुछ जो है एक छोटा सा हम लोग ने चर्चा किया। तो चर्चा के माध्यम से जैसे कि
अर्जुन जो है अपनी जो है ना कृपण दुर्बलता के कारण पूरा मोहग्रस्त हो गया था और अपना जो है ना वास्तविक स्थिति को भूल गया था, तो उसने तुरंत ही जो है ना भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो गुरु के बारे में करें, अगर वो गुरु का चुनाव नहीं करते, भगवान कृष्ण को अपना गुरु नहीं बनाते, तो वो उनका इमीडिएट ही पतन हो जाता माता जी। तो इसी बारे में ये कह रहा है कि और आज के परिप्रेक्ष्य में माता जी ये कहेंगे कि जो है कि अगर हम लोग भी जो है आहार निद्रा भय मैथुन में पूरे फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही एनएनडी प्रभु से हम लोग का जैसे ही हमारे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनसे हमारा मुलाकात हुआ और ये यूट्यूब का हमारे पास लिंक आया कि जो है भगवत गीता का कुछ क्लासेस होते हैं, फिर हम लोग कैसे फिर धीरे धीरे जो है ये आहार निद्रा भय मैथुन से हट के एक और चीज जो ज्ञान है, धर्म के प्रति ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़े। तो ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो है हमें सही गुरु का चुनाव करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का चुनाव करना चाहिए। और प्रामाणिक गुरु जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वही हमारे प्रामाणिक गुरु है। तो ये अध्याय 2.7 और 2.8 से हमें यही समझ में आता है। हमारे ग्रुप में यही चर्चा हुआ माता जी। जी जी हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी ग्रुप 4। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हमारे ग्रुप में भी यही चर्चा हुआ। जैसे अर्जुन को दुविधा हो गई थी कि उनके अंदर कृपण दुर्बलता आ गई थी, तो सबसे पहले तो हमें उस दुर्बलता को समझना है। कृपण दुर्बल मानव जीवन की समस्याओं का मेन कारण है, और वो कैसे दूर होएगा? हम जब प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, तो वो प्रामाणिक गुरु के पास जा करके अपना आत्मसमर्पण भाव से उस समस्या के बारे में पूछेंगे, तभी हमारा वो जो कृपण दुर्बलता है वो दूर हो सकती है। और ये जो सारी भौतिक समस्याएं हैं उनको हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर वो हो रहा है, मतलब मैं उस चीज को नहीं समझ पा रही हूँ, तो हम तब जाकर के आत्मसमर्पण करने में सक्षम हो पाएंगे। और सिर्फ हमें कहाँ जाना है? प्रामाणिक गुरु के पास, और जो कि 100% कृष्ण भावना भावित हो, ऐसे लोगों के पास ही जाना हो चाहिए। क्योंकि गुरु तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर किसी के पास हम अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, जो गुरु है वो एक वैष्णव भी होना चाहिए, क्योंकि संसार में जो जितना भी जरा जन्म मृत्यु और जो व्याधियां हैं, उसका कारण ही हमारी ये जो भौतिक समस्याएं हैं वही है। और एक गुरु जो सच्चा गुरु होता है वो इन सारी समस्याओं से हमें बाहर निकाल सकता है। और इसका मैं अपने उसमें ऐसे समझ सकती हूँ, जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ माता जी, तब से पहले बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत जल्दी टेंशन हो जाती थी, ऑफिस में हो या घर में हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी से परेशान हो जाते थे कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, या ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट होता था। लेकिन अब ऐसा होता है जो होगा वो अच्छा ही होगा, मतलब अब टेंशन कम हो गई है पहले से माता जी। और अगर कोई चीज की दुविधा भी होती है तो हम जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव जन हैं, उन लोगों से हम उनके पास जाते हैं और उस समस्या के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन या वो उस समस्या को खत्म करने के लिए वो हेल्प भी कर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए सभी ने, चारों ग्रुप्स ने अच्छा पढ़ा है। और हम थोड़ा सा उसको समराइज करते हैं। तो कृपण और कृपण का अपोजिट बताया गया है ब्राह्मण, है ना। कृपण कौन है? जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। हाँ, ये पॉइंट एक प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है। और फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य प्रायः चर्म रोग पर आधारित अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। तो इसको चर्म रोग की एक उपमा दी है प्रभुपाद जी ने, कि ये हम चमड़ी से जुड़े हुए अर्थात इस देह से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, और उसी के बंधन में रहकर हमारी सारी सोच रहती है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन का मूल्य जो है, बहुमूल्य मानव जीवन जो है, उसका हम मूल्य नहीं जानते, उसको योग्य प्रकार से हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, केवल इस चर्म रोग के कारण, है ना। तो ये बताया है। और फिर आगे बताया कि ये रोग तो भवसागर में जो है प्रायः सभी को होना है, सभी लोग इस कृपण दुर्बलता से ग्रसित है, और हमको भी वही करना है जो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन ने क्या किया?
कृष्ण की शरणागति ली, उनको गुरु माना और शिष्यत्व अपनी ओर लेकर के उनसे उपदेश मांगा। हमको भी यही करना है। हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं आती है, आती रहेगी। समस्याओं के बिना तो जीवन है ही नहीं, है ना। तो हमको भी क्या करना है, एक योग्य गुरु के पास जाना है, गुरु के शरणागत होना है। और गुरु की योग्यता के बारे में एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक लिया है और एक पद्म पुराण से लिया हुआ है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निहया यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है ना। तो जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही उसी को गुरु बनाए, चाहे वो कोई भी हो, कि सन्यासी ना भी हो, है ना, विप्र ना भी हो, शूद्र हो या कुछ भी हो, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो उसी को गुरु बनाना चाहिए। और पद्म पुराण से रेफरेंस लिया है कि षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। यानी कितना भी लोअर क्लास का वो हो, अगर वो वैष्णव है तो उसकी शरण में जाना चाहिए। फिर बाकी मंत्र तंत्र विशारद हो, बहुत उसमें पारंगत हो, मंत्र तंत्र में ज्ञानी हो, अगर वो अवैष्णव है, अगर वो वैष्णव नहीं है तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, वैष्णव की शरण में जाना चाहिए। ये बताया है गुरु की संदर्भ में प्रभुपाद जी ने। ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माता जी एक क्वेश्चन था माता जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन था माता जी। जी बोलिए। माता जी ये बताई कि वो सन्यासी ना भी हो तो गुरु चलेगा, तो फिर ये माता जी ये चर्म रोग वाला जो ये पॉइंट डिस्कस किया गया है माता जी, ये कैसे काम करेगा माता जी? चर्म रोग तो हमारे लिए है। जब चर्म रोग से बाधित हो गए हैं तब हम गुरु के आश्रय में जा रहे। तो आप दोनों में ये मत करिए। चर्म रोग तो सभी हम ग्रसित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन हो गए हैं और हम सभी रहते हैं। तब हमको उन समस्याओं से समाधान पाने के लिए किसके पास जाना है, तो ऐसे गुरु के पास जाना है जो चाहे सन्यासी हो चाहे ना हो, चाहे विप्र हो चाहे ना हो, लेकिन वैष्णव होना आवश्यक है ना। ये बताया गया है। जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक दुस्साहस कर रहा हूँ, कृपया अगर आप भी कुछ इस पर बताएं। ये जो सन्यासी हैं उनसे दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है और न सन्यासी को दीक्षा देने का अधिकार ही है। अच्छा। क्योंकि वह उसके ऊपर उठ चुका है, वो स्वयं भी ब्रह्म हो चुका है, वह ब्रह्म के लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए जो दीक्षा देने का योग्य गुरु होता है वह वैष्णव गृहस्थ भी हो सकता है और विरक्त तो हो ही नहीं सकता है। जो एक तरह से बिल्कुल भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, साधना कर रहा है, और इस तरह से कहा गया है हमारे यहाँ, हमारे संप्रदाय में वर्ण जो भी मैं अभी तक जाना हूँ समझा हूँ उसमें यही है कि सन्यासी से मंत्र दीक्षा नहीं लिया जाना चाहिए और न देना चाहिए। लेकिन आज के कलयुग में, भौतिक युग में जितने भी लोग हैं वो असंख्य लोगों को बनाते जा रहे हैं और उनके आगे पीछे क्या है मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी जी ठीक है। माता जी एक बात मैं और करना चाहूंगा। लाइफ एग्जाम्पल हमारे प्रभुपाद गुरु जी हैं, उनको जो है माता जी के कारण वो चाय पीती थी तो घर छोड़ना पड़ गया, तो ये संभव कैसे होगा? ये थोड़ा सा नहीं, देखिए घर छोड़ने की बात ही नहीं है। हमको कहाँ बोल रहे हैं, अर्जुन को कहाँ बोला कि तुम घर छोड़ दो और ये करो। अर्जुन को बोला कि तुम तो अपने निर्धारित कर्तव्य ही करो, लेकिन माम अनुस्मर युद्धच, है ना। जो अर्जुन को बोला है वो हमने समझना चाहिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला और जैसे अर्जुन ने वो समझा, उसी रूप में हमने ये यथारूप से हमको वही बहुत बड़ा एक वरदान देकर गए प्रभुपाद जी कि जैसे कृष्ण ने बोला उपदेश और जैसे अर्जुन ने ग्रहण किया, वो बिल्कुल वैसा के वैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमको देखना है क्या अर्जुन को बोला कि सब छोड़ दो। अर्जुन तो विवाहित थे, गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे। हाँ, उसके बाद भी गीता का उपदेश उन्होंने दिया और उन्होंने पालन किया ना। बस हमको भी वही करना है। हमको कहाँ बोल रहे सन्यासी बनो करके, कहाँ बोला है कृष्ण ने। तो हमने जो उपदेश दे रहे हैं उसको स्वच्छता से हमने स्वीकार करना चाहिए। अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोलना चाहिए ना। हमको कहाँ बोला है सन्यास लो करके, बिल्कुल नहीं।
हाँ, किसी को नहीं बोला हुआ, अर्जुन को नहीं बोला हुआ तो किसी को भी नहीं बोला हुआ। वो अलग अलग आश्रम है। हाँ, लेकिन अब आगे सन्यास के बारे में भी बताया है ना भगवान ने कि सन्यास यानी समस्त भौतिक कर्मों को छोड़ देना यानी सन्यास, और कर्म फल का त्याग करना यानी त्याग। तो त्याग श्रेष्ठ है सभी कर्म छोड़ने से, ऐसा भी भगवान ने बताया है। तो हमने वो सब बारीकियां देखनी है ना प्रभु। अभी जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया है। हाँ, तो धर्म सम्मूढ़, मैं अपने कर्तव्य को लेकर मोहग्रस्त हूँ, और शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, ये हमने देखा। कृपण का अर्थ है जो अपनी स्थिति का ठीक से उपयोग नहीं करता। एक आदमी बहुत अमीर है लेकिन वह अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, बस पैसे को देखता है, उसे कृपण कहा जाता है। इसी तरह अर्जुन शक्तिशाली है, लड़ सकता है, एक क्षत्रिय है, लेकिन वो अपनी क्षमता को नकार रहा है, इसलिए वो कृपण कहलाया है। इसलिए वह सोच रहा है कि मैं कृपण बन गया हूँ, कंजूस। हालांकि मेरे पास ताकत है लेकिन मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास पैसा है, मैं खर्च नहीं करता। इन्हें कृपण कहा जाता है। तो कार्पण्य दोषोपहतः, यानी अब मैं कार्पण्य दोष से संक्रमित हूँ। अर्जुन ने तर्क दिया कि धार्मिक सिद्धांतों को राजनीति या समाजशास्त्र से अधिक महत्व देना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पदार्थ, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये सामाजिक बंधन जो है उसको अर्जुन ज्यादा महत्व दे रहे थे। ये मेरे दादा, ये मेरे गुरु, ये मेरे भाई बंधु है ना, उनको सामाजिक चीजों को वो ज्यादा महत्व दे रहे थे, समाज शास्त्र को महत्व दे रहे थे। लेकिन भगवान उनको उपदेश देते हैं कि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और ये भौतिक जगत जो पदार्थ से बना है ना, भौतिक पदार्थों से, पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो भौतिक जगत है, इनका ज्ञान ये अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके बारे में हम भगवत गीता में पढ़ने वाले हैं। चाणक्य पंडित ने पिता और शिक्षक को सलाह दी है कि आपको हमेशा अपने बेटे और शिष्य को दंड देना चाहिए। हमेशा गलती का पता लगाएं, नाराज न हो, लेकिन यह शिक्षक और पिता का काम है कि आप अपनी गलतियों का पता लगाएं, न कि अपनी अच्छी चीजों का पता लगाएं। शिष्य के व्यवसाय या बेटे के व्यवसाय से कभी भी बहुत अच्छा न समझे, फिर खराब कर देंगे वे लोग, है ना। तो चाणक्य मुनि का यही आदेश है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कृष्ण भी कैसे अभी अर्जुन को थोड़ी सी एक उनकी मतलब एक उनको उलाहना जैसे दे रहे हैं, थोड़े से डांट लगाएंगे, है ना। वो अगले श्लोक में हम देखने वाले हैं। तो ये गुरु का काम है कि दोष निकालना अपने शिष्य में, ये नहीं कि हाँ तुम बहुत योग्य बोल रहे हैं, ये नहीं होता। नहीं तो वो अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं, गुरु या पिता। तो जहां तक हमारा संबंध है, जब हमारे आध्यात्मिक गुरु दंड देते थे तो हम इसे आशीर्वाद के रूप में लेते थे, यह बहुत अच्छा था। और वह किसी भी चीज की तरह दंड देगा, है ना, किसी भी चीज में, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, कुछ भी। तो इन सभी शब्दों को शिष्य ने अच्छे शब्द समझ के ग्रहण करना चाहिए। इतनी पात्रता शिष्य में रहना चाहिए कि अगर गुरु कुछ भी डांटे तब भी उसको योग्य तरीके से अपने उन्नति के लिए उसका उपयोग करें। तो ये पाठ 3 हो गया हमारा। तो उसमें उपदेश उपयोगिता क्या है? जन्म द्वारा निर्धारित वर्ण की अवधारणा को पराजित करने के लिए प्रस्तुत तर्क। हाँ, तो ये जो समाज की रचना की है भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो उसकी उपयोगिता क्या है? जन्म के आधार पर नहीं है, उसके गुण और कर्म पर आधारित है। हाँ, और व्यक्तिगत उपयोगिता में चर्चा की गई कि कैसे अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए सामान्य सिद्धांत कृष्ण भावनामृत के हमारे अभ्यास के लिए प्रासंगिक है। यानी हमारे जीवन में भी जो समस्याएं आएगी, हमारे जीवन में भी उलझन आएगी, तब हमको निराश होकर नहीं बैठना है। जैसे अर्जुन नहीं बैठे, निराश होकर नहीं बैठे, जबकि पहले अध्याय में उन्होंने जो अंतिम श्लोक में आता है तब हमको दिखता है कि वे पूर्णतः निराश हो गए। उनका मुंह सूखा जा रहा था, उनके शरीर में कंपन हो रहा था और वे एकदम भ्रमित हो गए थे, पूर्ण निराशा के लक्षण थे। लेकिन निराशा से उठने के लिए हमने क्या करना है?
गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। अब आप बोलोगे कृष्ण के अर्जुन के सामने तो कृष्ण थे, उन्होंने तुरंत उनसे सहायता ली, तो हम क्या करें? तो हमारे लिए ये भगवत गीता छोड़ के गए ना, है ना, ये हम सभी के लिए है। और इसको लाइफ मैनुअल इसीलिए कहा जाता है कि जीवन की कोई भी समस्या लीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन जो है वो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला ही सॉल्यूशन जो हमको मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है कि हम भी कार्पण्य दोष से ग्रसित है, हम भी केवल अपने आप को देह मानते हैं और ये सीमित दायरे में हमारी सोच चलती है और आत्मोन्नति के लिए हम प्रयास नहीं करते, केवल इसी सुख दुख में के अनुभव के आधार पर हम जीवन जीते हैं कि मेरा परिवार अच्छा है, मेरा परिवार आज गलत काम में लगा हुआ है, मुझे आज इतना पैसा मिला, आज मेरा इतना नुकसान हो गया। बस केवल ये देह से जुड़े हुए लाभ हानि सुख दुख में हम लोग ग्रसित रहते हैं। लेकिन करना क्या है? आध्यात्मिक मार्ग का अवलंबन करना है और इस मनुष्य जीवन के मूल्य को जानना है, कृपण नहीं बने रहना है। मनुष्य जीवन का मूल्य जानना है और ये मूल्य तभी सफल होगा जब हम अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को रखेंगे, जब हम हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत धाम की प्राप्ति को रखेंगे, बराबर ना? तो ये कृष्ण भावनामृत में हमारे लिए ये अभ्यास का विषय मतलब प्रासंगिक ये हो जाता है कि हम भी ऐसे दुख सुख से सामना करते हैं, लेकिन हमने गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को। हरे कृष्णा। तो ये आज का हमारा पाठ खत्म होता है। तो चलिए, किसी का कुछ प्रश्न हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो हम आज का सत्र खत्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम माता जी। माता पंचांग जी मुझे तो पता ही नहीं मैं किस ग्रुप पे हूँ, क्योंकि मैं तो आज पहली बार क्लास अटेंड करी हूँ माता जी। कोई बात नहीं, अगली बार से आप देख लेना। ऐसे ग्रुप्स कोई वो किए नहीं है। आप भक्ति अच्छा वृक्ष ग्रुप की बात कर रहे हैं कि आज के ब्रेकआउट रूम्स की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये भक्ति साथ है, उसमें तो उसमें ग्रुप नहीं माता जी, उसमें तो क्लास लेना है ड्यूटीज लोग को। हाँ, भक्ति वृक्ष में ना। हाँ हाँ ठीक है ना। तो इसमें आज के ब्रेकआउट रूम्स में कोई दिक्कत नहीं, अगली बार से आप कर लेना, ठीक है? अच्छा माता जी, बिना ग्रुप के भी बोल सकते हैं ना, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप का एक डिस्कशन होता है, फिर एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा, आता है, ठीक है एक माता जी। सिस्टम वो है ना। वैसे बोलने में किसी को कोई वो नहीं है, मनाही नहीं है माता जी, ठीक है? ठीक, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करें जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च हरे कृष्णा माता पतितानां जी, दंडवत प्रणाम। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे। श्रीका माता हरे जी, हरे। 2 तारीख में आप हैं क्या? हाँ जी, मैं कह रहा था 2 तारीख में आप ले रही हैं, 2 तारीख से? 2 तारीख से नहीं नहीं नहीं, लेवल 1 2 नहीं नहीं, जी ये जी इस जी। बैच में नहीं नहीं अच्छा नहीं। हाँ? हरे ठीक कृष्ण है। माता जी। हरे कृष्ण। मेरा आवाज आ रही है? जी हाँ माता जी, मेरा ओरिएंटेशन क्लास मिस आउट हो गया था, तो उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ माता जी, रिकॉर्डिंग होगा। हाँ जी माता जी, तो ग्रुप में हाँ वो थोड़ा मेरे को चाहिए अच्छा, था माता जी। ठीक ठीक, ओके। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।